हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 9 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, यहाँ पे हमने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। हमने इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख का। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मेरे को 15% रिटर्न चाहिए अपने पैसे पे। मतलब अगर हम 100 रुपया लगाते हैं तो मेरे को 15 रुपया चाहिए। या मैंने 2 लाख रुपया लगा के रखा है तो फिर मेरे को अकॉर्डिंगली कितना रिटर्न चाहिए। रिटर्न मतलब प्रॉफिट। तो 2 लाख का 15% करेंगे तो मेरे को 30,000 का रिटर्न चाहिए। ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60%, और ये ऑलवेज सेल पे ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा है सेल, अगर नहीं भी बोलेगा तो 60% ऑलवेज सेल पे होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट है 60%। वेरिएबल कॉस्ट है 60%। लिख दिया है सेल, अगर नहीं भी लिखता तो भी ये सेल पे होता है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो पीवी रेशियो कितना होगा, 40%। और ये भी सेल पे ही होता है, मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, ये अपने को पता है कि 40% किसका होगा, सेल का होगा। अब यहाँ पे देखो, फिक्स कॉस्ट 80,000 है। फिक्स कॉस्ट 80,000 है। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 80,000। मेरे से पूछा है कि कितना हम लोग सेल करेंगे जिससे कि हम लोग ब्रेक इवन में आ जाए। यहाँ पे देखो, ब्रेक इवन पॉइंट बिल्कुल भी नहीं निकल सकता है क्योंकि पर यूनिट का डिटेल नहीं है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन सेल ही निकलेगा। ठीक है। तो मेरा पहला काम है ब्रेक इवन सेल निकालना। ब्रेक इवन सेल कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 80,000। पीवी रेशियो कितना है, 40%। सॉल्व करेंगे तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगा जो कि है 2 लाख। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है सम का। सेकेंड है कि कितना हम सेल्स करेंगे जिससे कि मेरे को 15% रिटर्न आ जाए। ठीक है। हम कितना सेल करें जिससे कि मेरे को 15% रिटर्न मिल जाए। एक चीज ध्यान रखना, सेल्स वॉल्यूम बोला है, क्वांटिटी नहीं निकल सकता क्योंकि पर यूनिट का सम नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको सेल्स वैल्यू मिलेगा। सेल्स वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी में नहीं आ सकता आंसर क्योंकि पर यूनिट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल्स यूपीस में ही आएगा। मेरे को सेल्स निकालना है जिससे कि मेरे को 15% प्रॉफिट मिल जाए। मेरे को यहाँ पे, ये तो था पहला रिक्वायरमेंट। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को सेल्स निकालना है जिससे कि मेरे को प्रॉफिट 15% हो जाए। अच्छा, 15% प्रॉफिट का मेरे को पता है, 15% प्रॉफिट मतलब 30,000, हाँ या ना। क्योंकि 15% किसका होगा, हम लोग 2 लाख रुपया लगा के रखे। तो ये निकला हुआ था हम लोग का ऑलरेडी 30,000। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम। 15% मेरे को प्रॉफिट हो जाए और मेरे को पता है 15% प्रॉफिट का वैल्यू कितना होगा, 30,000। ठीक है। अब कैसे हम लोग करेंगे, हमको पता है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, हाँ या ना। अच्छा, प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, अगर हम सेल्स पे पीवी रेशियो लगा दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, हाँ या ना। पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन रेशियो। सेल्स पे अगर कंट्रीब्यूशन रेशियो लगाओगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, पी माइनस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट यहाँ पे 30,000 है। सेल्स मेरे को पता करना है, पीवी रेशियो 40% है। फिक्स कॉस्ट है 80,000। 30,000 प्लस 80,000 इक्वल टू सेल्स इंटू 40%। 1,10,000 इंटू सेल्स इंटू 40%। 1,10,000 बाई 40% इक्वल टू सेल्स इंटू 40%। इधर आएगा तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा। तो होगा 2,75,000, ये हो गया सेल्स। तो कितना सेल्स करें कि मेरे को 15% प्रॉफिट हो जाए, तो 2,75,000 का अपने को सेल करना होगा जिससे कि मेरे को 15% प्रॉफिट हो जाए। देखो, मैंने एस्टिमेट किया है कि अगर हम बिजनेस क्लोज भी कर देंगे ना तो भी मेरा 25,000 लगेगा ही लगेगा। मतलब ये अनएवॉइडेबल हुआ।
एक डाउट रहता है किसी के कि दीदी ये 25,000 है क्या, वेरिएबल है या फिक्स एक्सपेंस है। देखो फिक्स ही होता है जो पर ईयर या पर मंथ के हिसाब से होता है, वेरिएबल पर यूनिट के हिसाब से होता है, ठीक है। अब क्योंकि पर ईयर के हिसाब से है तो पक्का ये फिक्स्ड होगा। एक बार फिर पढ़ते हैं क्या लिखा है कि हमने एस्टिमेट किया है कि अगर हम बिजनेस बंद भी कर देंगे ना तो भी मेरा 25,000 लगेगा ही, मतलब ये अनएवॉइडेबल फिक्स एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ पे लिखूं अनएवॉइडेबल फिक्स एक्सपेंस कितना है 25,000, मतलब इतना हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, ये तो लगेगा ही। तो कितना हम अवॉइड कर सकते हैं बिजनेस बंद करके, बिजनेस बंद करके माइनस करके निकल जाएगा, टोटल 80,000 है, उसमें से 25,000 माइनस कर लो तो हो गया 55,000, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, मेरे से पूछा है कि हम कितना सेल करें अदरवाइज भी बिजनेस को लॉक कर दें। इसका मतलब क्या है, वो लोग मेरे से पूछा है कि मिनिमम मिनिमम हम कितना सेल्स कर ले, मिनिमम कितना सेल्स कर, अगर ये नहीं हुआ सेल्स तो फिर हम बिजनेस को क्या करेंगे, बिजनेस को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्या ये बात है, क्या ये बात है कि नहीं, क्लोज या लॉकअप कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये लोग बोला कि कितना हम सेल्स करें, अगर उतना नहीं हुआ तो फिर बिजनेस को क्या करेंगे, बंद कर दें। तो कितना सेल्स हमको करना है, कितना मेरे को रिकवर करना है। देखो ये तो लगेगा ही लगेगा 25,000, 55,000 तब लगेगा अगर हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस को लॉकअप कर देंगे तो फिर ये नहीं लगेगा, हाँ या ना। तो अगर हम 55,000 रिकवर कर सकते हैं तब तक तो हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अगर ये 55 भी हम नहीं कर पाए तो फिर हम बिजनेस को क्या करेंगे, लॉकअप कर देंगे। क्या ये बात क्लियर। एक बार फिर ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये बोला है कि कितना हमको मिनिमम सेल्स करना है, अगर अगर नहीं हो पाया तो फिर बिजनेस लॉकअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना मेरे को बिजनेस करना है, अगर नहीं, अगर हम इतना सेल नहीं किए तो लॉकअप हो जाएगा। तो कितना आप सेल्स करके आपको कितना चाहिए, मेरे को इतना चाहिए कि हम 55,000 रिकवर कर सके, ठीक है। 25 तो मेरा लगेगा ही, हम कहे या ना कहे 25 तो लगेगा ही। हम इतना इतना सेल कर ले कि हम 55,000 कम से कम रिकवर कर ले। अगर हम 55,000 रिकवर करें तो ठीक है, हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम लोग लॉक कर देंगे, ठीक है या नहीं। तो इस केस में मेरा मिनिमम, इस केस में मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है, इस केस में मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन होगा 55,000, हाँ या ना। मेरे को मिनिमम 55,000 चाहिए सेल करके, अगर 55,000 नहीं मिलेगा तो हम बिजनेस को बंद कर देंगे, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 55,000। तो अकॉर्डिंगली मिनिमम रिक्वायर्ड सेल्स कितना होगा, सेल्स कैसे निकालेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है 55,000, हाँ या ना। आपको पता है अगर सेल्स का 40% करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, हाँ या ना। सेल्स का 40% करोगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 55,000। तो सेल्स इक्वल टू कितना होगा, 55,000 बाई 40%, 55,000 बाई 40% हुआ 137,500। मतलब 137,500 हम सेल किए, कर पाए तो हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज बंद कर देंगे, ठीक है। मैं क्रॉस चेक करवा देती हूँ कि क्या ये सही है कि नहीं। देखो अगर मेरा 137,500 सेल हो पाया तो ही हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज बंद करेंगे। क्यों, क्योंकि 137,500 का 40% करो कितना होगा, 55,000 आएगा। तो इतना सेल करोगे तो 55,000 आ जाएगा आराम से, हाँ या ना। जिससे हम अपना फिक्स एक्सपेंस क्या करेंगे, ये 55 पे कर देंगे। अब हम इतना भी सेल नहीं कर पाए कोई कारण से तो 55 हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस केस में हम बिजनेस को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। क्या ये बात क्लियर। मेरे को कितना सेल करना है, अदरवाइज हम बिजनेस बंद कर देंगे। अगर मेरा इतना सेल हो पाया तो हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, और अगर हम इतना सेल नहीं कर पाए कोई कारण से तो फिर बिजनेस को हम बंद कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम इतना तो सेल कर ही ले जैसे कि हम 55,000 रिकवर कर सके। तो यहाँ पे मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 55,000 है। तो और मेरे को पता है कि सेल्स का 40% करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, तो इस हिसाब से सेल्स मेरा निकल गया। अब यहाँ पे कमेंट लिखेंगे हम लोग,
यहाँ पे पूछा ना कि कितना सेल्स करना है, अदरवाइज बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो मिस्टर एक्स विल लॉक हिज बिजनेस अप इफ द सेल्स इज लेस देन 137,500। अगर 137,500 से कम हुआ तो फिर बिजनेस को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि कम से कम 55 तो रिकवर होना ही चाहिए सेल करके। क्या ये बात क्लियर? तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर